ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि बताया जाता था कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं, क्या वो चीन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, और अब उसका अमली सबूत हमें मिल रहा है। जिस तरफ डॉक्टर कमर चीमा साहब ने इशारा किया, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, मिनरल्स के मामलात, इस तरफ इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान इसमें भी कामयाब हो रहा है। और डेफिनेटली क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उस मुलाकात को, नायब वज़ीर आज़म का अमेरिका जाना, वज़ीर ख़जाना का इंगेज करना। डेफिनेटली एक टीम वर्क है और नतीजा आपके सामने है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हुए, यकीनी तौर पर ये जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये डेफिनेटली हम तो इसको प्रिडिक्ट कर रहे थे और इसकी कैलकुलेशंस भी लेके बैठे हुए थे, लेकिन ये दूसरे एंड के लिए कितना मुश्किल और ख़तरनाक हो गया। यानी आज बोला 25% टैरिफ लगा देंगे, रशिया से तवानाई खरीद रहा है, जुर्माना भी करेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कहा कि जी हम ऑयल एक्सप्लोरेशन पे साथ जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ का क्या हाल हो रहा होगा इस सारी सूरत हाल को देख के? डॉक्टर कमर चीमा साहब जी, देखिए, भारत के हवाले से ही कहा जा रहा था कि वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। खासतौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जब ये डिस्कस किया गया, तो सिंपल सी बात एक क्लियर है कि वो समझते हैं कि जो इंडिया है ये डबल गेम करता है। ये जो बात कमरे में हमारे साथ करता है, ये बाहर आके नहीं करता, और ये सिर्फ अपने मुफाद को देखता है। ये हमारे साथ प्रॉफिट भी शेयर नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल है कि आज एक तरफ उन्होंने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान के साथ हमारी डील हो गई, इंडिया के साथ डील नहीं हो रही, और ऊपर उनके टैक्स भी लगा दिया और पेनल्टी भी लगा दी उनके ऊपर। और जो कि वो समझते हैं कि आप सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी अमेरिका से लेना चाहते हैं, तमाम किस्म की मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका से लेना चाहते हैं, लेकिन आप जाके रशिया से भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदते हैं, और तेल भी $60 अरब का आपने उनसे खरीदा है। तो बेसिकली तो इंडिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर है, पाकिस्तान की मार्केट को हम उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान को हम इस खित्ते का एक सेंटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लीडरशिप रिलायबल है। इंडिया की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी को वो बार बार फ्रेंड तो कहते हैं, लेकिन असल में वो उनको बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो डबल गेम है इसको बंद करें और खुल के हमारे साथ सामने आए। और मेरा ख्याल है कि ये इंडिया के ही और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी क्लियर ना होना और ये कंफ्यूज पॉलिसी की वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जनरल आसिम मुनीर ने जब लंच किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसका जिक्र कल आपको पता है भारत की पार्लियामेंट में बड़ा चर्चा हुआ कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कैसे लंच करने पहुंच गए अमेरिका के अंदर। वो इसीलिए लंच करने गए थे बिकॉज कि अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान रिलायबल पार्टनर है, वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी लीडरशिप हमारे साथ जो बात करती है, जो कमिटमेंट करती है वो पूरी करती है, उसकी लीडरशिप हमें जो जुबान देती है वो जुबान पूरी करती है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त इंडिया के अंदर बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि एक तरफ उनके ऊपर लगे हुए हैं, उन्होंने टैरिफ लगा दी है 25%, 10% उन्होंने पेनल्टी लगा दी है, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ ये डील जो हो गई है इसकी वजह से अब ये तासुर चला गया है कि जो खित्ते का तवाज़ुन है वो बिल्कुल बदल गया है। पाकिस्तान अब इस खित्ते का मरकज है, और माइकल कोयला की मौजूदगी यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जनरल आसिम मुनीर का लंच जो वहां पे हुआ था व्हाइट हाउस के अंदर, और आज ये डील साइन हो जाना कि जिसमें पाकिस्तान के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, ऑयल कंपनीज भी लेके आना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से तेल बेचेंगे। और वो तेल, जारी बात है, वो ये पैगाम दे रहे हैं शायद कि इंडिया को ये वो तंज कर रहे हैं कि भाई देखो, अब तुम जाके जो तेल खरीदते हो अब हम तुम्हें तेल भी बेचा करेंगे। तो वो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एज ए दुश्मन के तौर पे ना देखो, पाकिस्तान को इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे देखो। अमेरिका जो इंडिया का ये जो बिहेवियर है जिसमें वो लड़ना चाहता है, मार कुटाई की तरफ जाता है और हमले करने की बात करता है, बेसिकली अमेरिकी सदर नरेंद्र मोदी का रुख बोलना चाहते हैं कि तुम ये लड़ाई की बातें छोड़ो, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करो, पार्टनरशिप की बात करो, पाकिस्तान को इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे देखो, पाकिस्तान के साथ ट्रेड की बात करो। तो नरेंद्र मोदी को बेसिकली उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है और उनको वार्न किया जा रहा है कि ये जो जंगो जदल का तुमने माहौल बनाया ये मुझे पसंद नहीं है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, खासतौर पर ब्रिगेडियर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आई रिक्वेस्ट आप साथ ही रहिएगा कि जिस तरह से अलाइनमेंट है इसमें, जहां पर पाकिस्तान पहले रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता रहा लेकिन जब जवाब दिया, भरपूर दिया,
फिर ईरान इसराइल के जो मामला थे उसमें भी मोहसिन नकवी ने यह कहा कि हमने किस तरह से किरदार अदा किया, सालिसी की, और हमें क्रेडिट देना चाहिए। तो अलाइंड हैं हम अमन के लिए भी, और जो कमिटमेंट है हमारी, जिसका बार बार हवाला दे रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्लोज कर देती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। क्यों ब्रिगेडियर साहब? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मार्के हाफिया बुनियादी मरसूस के बाद अमेरिकन ने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और न्यूक्लियर मुल्क है, और उसकी फौज जो बहुत बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है। और सेकंड, उनकी लीडरशिप जो बात करती है, और खास तौर पर इसकी इकनॉमिक स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो किरदार रहा है वो अप्रिशिएट बहुत हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, क़यादत की, कौम को इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद जब ट्रम्प ने कहा सीज़फायर के लिए और उनकी कमिटमेंट के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर लब्बैक कहा, फिर उनको बुलाया गया, जिस तरीके से वहाँ उनके एजाज़ दिया गया, जिसका ट्रम्प ने बात की, और चीफ आमिर साहब ने खुल के ईरान के बारे में बात की, अपने नुक्ता नज़र बताया, वो उनको स्ट्राइक किए बातें। एंड पाकिस्तान हैज बिकम नाउ अ रीजन स्टेबलाइजर। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात रियलाइज की है कि अब रीजन में इंडिया इज आइसोलेटेड, नोबडी लाइक्स इंडिया। आप देख लें, ईरान ने इसको किक आउट कर दिया, बांग्लादेश ने किक आउट किया है, उसके बाद आपके छोटे ममालिक जिसका कोई नहीं है, अफगानिस्तान साथ को अब छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान है द बेस्ट ऑफ टर्म विद एवरीवन। इसलिए उन्होंने सेकंड, बलोचिस्तान इज फुल ऑफ ऑयल रिजर्व एंड मिलियन रिजर्व। द माइन मिलियन कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ सारी अमेरिकन कंपनीज आएंगी। दे मस्ट हैव गिवन फीडबैक कि पाकिस्तान इज रियली अ गोल्ड माइन, ऑयल के लिए भी और माइन मिनरल्स के लिए भी। जब ईरान में ऑयल है और स्लो भी टुवर्ड्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तरफ सिस्टम प्रोविंस से, इट मीन्स ओनली टू बी एक्सप्लोर्ड। और वही ये ट्रेड, एंड देन ही इज अ बिजनेसमैन। उन्होंने यूक्रेन से भी ये बिजनेस डील की है। इसी तरह उन्होंने बात की है, हमें टैरिफ खत्म किए हैं, लेकिन सारा डील किया कि पाकिस्तान की ऑयल, जो अमेरिकन ऑयल कंपनी है, वो बलूचिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगी और प्रॉपर मुआवजा करेंगे पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, ऑयल रिफाइनरी लगेंगी। आप सोचें, इधर चाइना के साथ हमारा स्पीकर बने, ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, तो पाकिस्तान इन द रोड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ। इसके साथ जब हमने हमारी मुसल्लह फौजियां दुनिया में रेटेड बेस्ट बैटल हार्डन आती है, हमारी स्पेसिफिक लोकेशन वो बैटल हार्डन फोर्स, फिर उसके बाद हम अगर इकोनॉमिक तरक्की करते हैं तो हम पैसे अपने मुल्की मफादात में करेंगे। ये उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अब पाकिस्तान है टू प्ले अ मेजर रोल। इंडिया को उन्होंने साइड ट्रैक कर दिया। इंडिया इज नॉट डिलीवर्ड। आपके सामने इंडिया ने ट्रम्प को कितना एम्बैरस किया है। बाय टाइम ट्रम्प हैज टू टेल कि मैंने ये पॉलिसी और डीएस्केलेशन कराई है, इंडिया ने उतनी दफा उसे झूठा साबित किया है, और 30 दफा उन्होंने इंडिया के नरेंद्र मोदी के मुंह पे जूता मारा कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर 2 दफा उन्होंने जान के शर्मिंदा करने के लिए ये कहा कि तुम्हारे 5 जहाज गिरे हैं। उसके बाद उन्होंने कल इनको और जूता मारा जब इनके टैरिफ लगाए, और उसके बाद फिर साथ पेनल्टी भी लगाई, और पाकिस्तान टैरिफ खत्म करके उन्होंने पाकिस्तान एक बिजनेस डील कर लिया। दिस स्पीक्स डिफरेंट। और इसको अब जो इंडिया में आज तक मार्केट से ब्लैक पेपर इंडियन की पार्लियामेंट में, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, दे आर गॉन। आप ठीक है ब्रिगेडियर साहब,